मिर्जापुर के मजवा उपचुनाव में सर आए हैं, आज जो है जनता को संबोधित किए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए इतने, और जब मेरा एडमिनिस्ट्रेशन और तमाम जो सहयोग मिलना चाहिए था, जो ज़मीन पर आपसे बेहतर कौन जानेगा कि सरकार जब जनता में हार गई तो प्रशासन को आगे कर रही है, जबकि उन्हें अपनी उपलब्धियां बतानी चाहिए कि जब दिल्ली और लखनऊ की सरकारों ने क्या किया है। लेकिन आजकल दोनों इंजन टकरा रहे हैं, न केवल इंजन टकरा रहे हैं, उनके नारे भी टकरा रहे हैं। अगर लखनऊ वाले नारा कोई दे रहे हैं तो दिल्ली वाले उस नारे को नकार दे रहे हैं। वही बुनियादी बातें, खाद उपलब्ध नहीं है, किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, महंगाई बढ़ी हुई है। इन्होंने हार के डर की वजह से जो अपना इनका इंटरनल सर्वे है और लोगों की चर्चा जब हुई और उसकी भनक पड़ गई कि लोग इन्हें वोट डालेंगे इनके खिलाफ, तो इन्होंने चुनाव की तारीख बदल दी। तारीख बदलने का कारण क्या हो सकता है? अपना हार की डर की वजह से इन्होंने चुनाव की तारीख बदल दी। मिर्जापुर में सर आप मटन युद्ध का जो अभी मंच से देखिए, वैसे तमाम युद्ध हमने देखे और सुने हैं, लेकिन ये तो अजीब और गरीब मटन युद्ध देखा यहाँ पर, और उसमें तो ये लगता है ये लूट का बंटवारे का झगड़ा था। तो जो झगड़ा बंटवारे का ऊपर है वो आपको मटन युद्ध में दिखाई दे रहा है। अभी आए थे, बोले कि अखिलेश यादव खुद चाह रहे हैं कि भाजपा ज्वाइन करेंगे। वो जो हैं वो दिल्ली वालों की रिंगटोन है, दिल्ली वालों के मोबाइल के रिंगटोन है वो, और उनके पास कुछ बचा नहीं है। सच्चाई ये है कि मुख्यमंत्री जी ने बांटो और कांटो का नारा जो दिया, बांटो, वो अंग्रेज़ों के विचारों से मिलता हुआ दिया उन्होंने। ये अंग्रेज़ों के विचारवंशी लोग हैं, क्योंकि वो नारा दिया था भारत को गुलाम बनाने के लिए। और जब इनको लग रहा है कि इनकी उपलब्धियां जनता के बीच में नहीं पहुंची हैं, इसलिए इस तरह के नारे दे रहे हैं। जो इस तरह का नारा दे रहे हो, शायद लोकतंत्र के इतिहास में इससे नेगेटिव नारा कोई नहीं हो सकता। इनके लोग ही किनारे हो गए हैं, इनके जो सहयोगी दल थे वो बटों से किनारे हो गए। नहीं, अभी तक तो ये बटोगे कटोगे दूसरों को बता रहे थे, ये खुद ही बट गए हैं उस नारे को लेकर के। न केवल नारे में बटे हैं, बल्कि इनके बहुत सारे सहयोगी साथी भी अंदर ही अंदर इनके खिलाफ सुरंग खोद रहे हैं। कल अखिलेश वोरा ने बड़ी बात कर दी थी कि अखिलेश यादव कोशिश कर रहे हैं बीजेपी के लिए। हमने कहा है कि जेपी नड्डा से संपर्क करें और उनके लिए एक माफिया क्या वो शर्तें रख दी हैं, कह रहे हैं कि हमारी ये शर्तें हैं। मैं ये कहता हूँ उनको आईना देख के आना चाहिए। माफिया, अपराधी, गुंडा, बदमाश, सवाल वो नहीं है। इन्हें पीडीए जो है वो भी डीएपी नजर आ रहा है, पीडीए और डीएपी में नजर नहीं आ रहा इनको कुछ भी। इसीलिए आज किसानों को डीएपी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि अक्षर पीडीए और डीएपी एक ही चीज है। क्या अखिलेश यादव हटने वाले हैं? क्या मुख्यमंत्री हटने वाले हैं? देखिए, प्रशासन के ही दम पे ये चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए मैंने कहा, प्रशासन से मैंने यही कहा है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को याद कीजिए। उन्होंने हमें एक वोट डालने का अधिकार दिया है। आपकी जिम्मेदारी है ज़्यादा वोट पड़वाना, लोग सुरक्षित होकर के वोट डालने जाएं। आपका काम ही नहीं कि वोट रोकना। इनको निर्देश मिले लखनऊ से कि वोट ना पड़ पाए। जो समाजवादियों के अच्छे बूथ हैं उन पर वोट नहीं पड़ना चाहिए, वोट रोकना चाहिए। तो हम कह रहे वोट क्यों रोक रहे हो? आप भी कपड़े बदल लो, आप भी चुनाव लड़ लो। महाराष्ट्र एक तरफ मुख्यमंत्री जी जो है, और ऐसे अधिकारी लोग, याद रखना, ऐसे अधिकारी लोगों के लिए वो डीजीपी ने क्या कहा था अभी, जो पूर्व डीजीपी जो पहले डीजीपी बने थे, कि जो सरकार के इशारे पे गलत काम करते हैं, समय आता है उनके साथ कोई खड़ा नहीं होता है। जो सरकार फेक इनकाउंटर करती हो, अपनी कुर्सी बचाने के लिए इनकाउंटर कराते हो, लोगों में दहशत फैलाने के लिए इनकाउंटर कराते हो, सोचिए उनके ही डीजीपी ने क्या कहा कि समय आएगा तब आपके साथ कोई खड़ा दिखाई नहीं देगा। अंदर अंदर ये भी अधिकारी जानते हैं कि समय जब खराब आएगा तो इनके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। यूपी के सीएम बदलने वाले हैं फिर से एक बार। महाराष्ट्र चुनाव सुनने में उत्तर प्रदेश में बदलाव होने जा रहा है। सच्चाई तो यही है। इसीलिए आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जी कितनी बार आपके बीच आए हैं, 3 बार। और डिप्टी सीएम, मंत्री, विधायक, सांसद, न जाने कौन कौन आ रहे हैं।
वो इसी घबराहट में हैं कि अगर परिणाम अच्छा नहीं हुआ बाई इलेक्शन का तो जिस तरीके से परिवर्तन बीजेपी करती है उसी तरह परिवर्तन यहाँ हो जाएगा। क्या घपला लग रहा है क्या कि 9 सीटों पे घपला कर सकती है बीजेपी? प्रतिशत के हिसाब से देखेंगे तो 100% समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है, और सीटों का हिसाब किताब देखोगे तो 9 की 9 सीटें गठबंधन समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। एक तरफ सभा में लेट आने का कारण, लेट आने का कारण यही है कि कार्यक्रम करते करते लेट हो गए, और अगर ये रोकते भी तब भी मैं आता, हवाई जहाज रुक जाता तो सड़क से आते, और सड़क से रोके होते तो देखो हमारे साथी ने ठीक कहा, अगर साइकिल से भी आना पड़ता तो साइकिल से आते यहाँ पे अपनी बहन को वोट से जिताने के लिए।